राधे राधे दर्शकों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर आर.के. मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल ग्रहों की चाल में। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं कर्क लव राशि फल साल 2026 कैसा रहने वाला है आप सभी के लिए। क्या कुछ खास लेकर आने वाला है साल 2026 आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, इसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के दौरान देने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा। साथ ही यदि आपके मन में कोई सवाल है आपके लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर एजुकेशन, बिजनेस, कैरियर इत्यादि से संबंधित तो हमारे कमेंट बॉक्स में #एस्ट्रो आर.के. मिश्रा लगाकर आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं विषय वस्तु की ओर। उससे पहले हम आपको बता दें, हमारे द्वारा दी गई जानकारी चंद्र राशि यानी कि मून साइन के अनुसार दी जाती है। ग्रहों के गोचर, राशि परिवर्तन के आधार पर यह वीडियो हम आप तक पहुंचाते हैं। दर्शकों, साल 2026 कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। बात करें हम उन जातकों की जो कि सिंगल हैं, अभी तक किसी से रिलेशन में नहीं है या फिर किसी से उनका विवाह नहीं हुआ है, अनमैरिड है और किसी ऐसे साथी की तलाश कर रहे थे जिसके साथ वो शादी कर सके या फिर लॉन्ग टाइम अपना रिश्ता चला सके। तो वैसे जातक के लिए साल 2026 बहुत ही अच्छा रहने वाला है। खास करके जनवरी और मार्च, जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक सिंगल जो कर्क राशि के जातक थे उनके लिए सकारात्मकता से भरा हो सकता है। अविवाहित लोगों की विवाह तय हो सकती है या फिर किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आप आकर्षित हो सकते हैं जो आपको नई ऊर्जा और नया अपनापन दे सके। संभावना है कि जब आप इस व्यक्ति से मिलें तो आपको ऐसा महसूस हो सकता है, आप ऐसा फील करेंगे कि वह व्यक्ति जिससे आप आज मिल रहे हैं, साल 2026 में मिल रहे हैं, उनसे आपका काफ़ी गहरा पुराना रिश्ता रह चुका हो। आपको उनसे मिलकर ऐसा लगेगा जैसे इस व्यक्ति को आप पहले से ही जानते हैं, कई वर्षों से आप इसका इंतजार कर रहे थे। ऐसा आपको महसूस हो सकता है उस नए व्यक्ति से मिलने के बाद। सिंगल लोग जो हैं वो नए रिश्ते में आते के साथ अपनी बातचीत यानी कि संवाद को जितना भरोसेमंद रखेंगे, जितने गहराई के साथ आप अपने पार्टनर से बात करेंगे, उतना ही आपका रिश्ता गहरा होता चला जाएगा। कुल मिलाकर कहें तो सिंगल जातकों के लिए साल 2026 नए पार्टनर की, कोई पिछले जन्म की या फिर कोई सोलमेट टाइप का कनेक्शन आपको मिलने वाला है। बात करेंगे उन जातकों की जो किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हैं, तो कर्क राशि के वैसे जातक जो किसी के साथ प्रेम प्यार में हैं, उनके प्रेम जीवन को मजबूत करने वाला साल यदि कोई है तो वो है 2026। 2026 में आपको संबंधों में परिपक्वता और समझ और भावनात्मक जुड़ाव देखने को मिल सकता है। बात करें हम जनवरी से मार्च के महीने की, तो जो जातक किसी के साथ लव रिलेशनशिप में है उनके लिए साल की शुरुआत यानी कि जनवरी से मार्च तक थोड़ा रोमांटिक हो सकता है। हो सकता है कि आप एक दूसरे को जिससे आप डेट कर रहे थे, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ कोई रोमांटिक ट्रिप पे जा सकते हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ समय बिता सकते हैं। वहीं अप्रैल से जून का जो महीना है साल 2026 का, इस समय आपको रिश्ते में कुछ भावनात्मक उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा इस समय आपको अपने रिलेशनशिप में, अपने लव लाइफ में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। वही बात करें हम जुलाई और सितंबर की, तो जुलाई 2026 से सितंबर 2026 का जो महीना है, इस अवधि में यानी कि इस समय आपके लव लाइफ में थोड़ा संबंधों में सुधार आ सकता है। यदि आप अपने पार्टनर से शादी के लिए काफ़ी समय से सोच रहे थे तो ये जुलाई से सितंबर का जो महीना है, आप अपने घर वालों से अपने पार्टनर की शादी के लिए बात कर सकते हैं। लव मैरिज की पूरी संभावना यदि हम कहें तो बन रहा है वो महीना है जुलाई से सितंबर। इस समय यदि आप अपने पार्टनर से शादी की बात करना चाहते हैं या फिर आपके पार्टनर के घर वाले से शादी की बात करना चाहते हैं या फिर अपने घर वाले से शादी की बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए जुलाई 2026 से सितंबर 2026 का महीना उन जातकों के लिए जो किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हैं और लव मैरिज करना चाहते हैं, बहुत ही शुभ माना जा रहा है। बात की जाए अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2026 की,
यानी कि साल का जो अंतिम महीना होता है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी कि अक्टूबर 2026 से दिसंबर 2026 का जो साल है, जो महीना है 2026 का, उस समय जो जातक लव रिलेशनशिप में हैं उनके लिए साल का अंतिम क्षण बेहद ही सुख और रोमांटिक रहने वाला है और आप लोग अपने परिवार की सहमति से विवाह भी कर सकते हैं। बात करेंगे उन जातकों की जो किसी के साथ नो कांटेक्ट की स्थिति का सामना कर रहे हैं, तो कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। यदि आप नो कांटेक्ट की स्थिति में हैं तो आपके रिश्ते में थोड़ी मजबूती आ सकता है, आपके पार्टनर का भरोसा आपके प्रति बढ़ सकता है और आप दोनों जो एक दूसरे से काफी दिनों से बातचीत नहीं कर रहे थे, यदि आपके पार्टनर किसी वजह से आपको छोड़कर चले गए थे, नो कांटेक्ट में चले गए थे, तो वह आपके साथ वापस कांटेक्ट में आ सकते हैं। और जिस महीने में वापस आएंगे वो है अगस्त से लेकर अक्टूबर तक का महीना। अगस्त से अक्टूबर 2026 तक के ये जो महीना है उस बीच में हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट कर लें या फिर आपसे मैसेज या कॉल में बात कर लें। साल 2026 में नो कांटेक्ट के जो जातक हैं उनके लिए रिश्तों में गहराई और समझ को स्थिरता देने वाला साल है। बात करेंगे आगे की, जो कि मैरिड कपल की बात है। यदि आप विवाहित हैं, मैरिड हैं और कर्क राशि के जातक हैं तो क्या होने वाला है 2026 में आपके साथ। दर्शकों, यदि आप मैरिड हैं तो छोटी छोटी बातों पर आपके और आपके पार्टनर के बीच गलतफहमी हो सकती है, नाराजगी बढ़ सकती है। पार्टनर के साथ यात्राओं में या नई योजनाओं की शुरुआत यदि आप करना चाहते हैं तो उसके लिए काफी अच्छा समय माना जा रहा है। वैवाहिक जीवन में भावनात्मक संतुलन, समझ और रिश्ते को मजबूत करने का वर्ष 2026 बहुत ही अच्छा है। हो सकता है कि आपको जनवरी और मार्च 2026 के बीच में परिवार में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिले। किसी नए कार्य की योजना यदि आप बना रहे थे तो वह सफल होता हुआ आपको दिख सकता है। वही बात करें अप्रैल से जून महीने की, तो इसी समय आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। मैरिड कपल को गलतफहमी या छोटी बहस से आपका मन विचलित हो सकता है। संवाद की कमी, बातचीत की कमी आपके रिश्ते को प्रभावित कर सकती है, इसलिए थोड़ा शांत रहें। एक दूसरे को समय देने और समझने की आवश्यकता है यहाँ पे। वहीं जाकर जुलाई और सितंबर में, यानी कि जुलाई 2026 से सितंबर 2026 में आपके संबंधों में थोड़ा सुधार आ सकता है। संबंधों में फिर से मिठास लौटेगी। जीवन साथी को आप पूरी तरह से सहयोग दें। यदि आप लोग फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते थे, संतान से जुड़ी हुई कोई खुशी चाहते थे, तो वह आपको जुलाई से सितंबर के बीच में मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन में रोमांस और भरोसा मजबूत हो जाएगा अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2026 के बीच में। दर्शकों, बात करें उन जातकों की जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। यदि आप कर्क राशि के जातक हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सामना कर रहे हैं तो आपके लिए साल की शुरुआत में थोड़ा बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर कहें तो जनवरी से मार्च का जो महीना होगा वो आपके लिए थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े, मनमुटाव लेकर आ सकता है। वही बात की जाए कोई ऐसे कपल की जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, काफी दूर थे अपने पार्टनर से, तो हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से मिल पाए, साथ में कहीं यात्रा कर सके। यदि आप ट्रेवलिंग के लिए सोच रहे थे तब आपको एक दूसरे के साथ समय बिताने का अच्छा मौका मिल सकता है। लेकिन आपका जो वर्ष 2026 का लास्ट महीना होगा वह आपके लिए काफी सुखकर एवं सुखदायक बीतने वाला है। कुछ महीनों में आपको भावनात्मक उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, किंतु लास्ट का जो अंतिम महीना होगा, खास करके दिसंबर की बात करें तो इस समय आपको अपने पार्टनर का भरपूर साथ मिलेगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा समय बिता पाएंगे। तो दर्शकों, ये थी हमारे द्वारा दी गई जानकारी कर्क लव राशि फल साल 2026। कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। साथ ही यदि आप हमसे अपनी पर्सनल जानकारी चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपने खराब, नीच, ऊंच अष्ट ग्रहों का उपाय जानना चाहते हैं, मैरिड लाइफ में समस्या है, लव लाइफ में समस्या है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में समस्या चल रही है, इन सारे विषयों की जानकारी और विश्लेषण यदि आप हमारे द्वारा चाहते हैं तो हमारे वीडियो में चल रहे नंबर पर संपर्क कर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे कमेंट बॉक्स में #एस्ट्रो आर.के. मिश्रा लगाकर भी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तब तक विदा दीजिए अपने ज्योतिष मित्र आर.के. मिश्रा को। फिर आऊंगी कुछ नया कुछ अलग लेकर, जिससे आपके जीवन में परिवर्तन लाए जाने वाले ग्रहों के विषय में बताया जा सके। राधे राधे।